आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता है। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया, जो हम आप यहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा, जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य के गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रस तत्व को ग्रहण कर सकते हो, करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर भी पत्र आएंगे, पर बाबा ने यहां पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के आए। महाराज जी, हमें उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियां कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियां किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी के कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे थे। और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ा था। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर देवालय शिवालय भी बड़ी दूर।
और आप जा भी नहीं सकते तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। महाराज जी, यहाँ भारत से आई हुई वो निधि बेटी बैठी हुई है, जो बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी, और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी कराए थे उसमें भी यजमान पद इस बेटी ने ग्रहण किया। और बच्चों के संस्कार देखकर आज हम कल शाम को जब आए और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूं, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठता। कल हम जिन जजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहाँ देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार। और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया। हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये यहां हमें झलकना चाहिए। शिव महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए। कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। दो शब्द हैं,